नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग औसत चल रहे थे तो औसत में ये जो अब एग्जाम्पल बचे हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब एक प्रकार से पहले आप देख लीजिए औसत के पहले जो जो सूत्र था, समझ में आया भैया। तो औसत का जो जो हमने सूत्र बताया था, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। औसत का बताए थे, औसत बराबर योग, योग से किसका भाग देना है, संख्या से भाग देना है। समझ में आया भैया। औसत का किससे भाग, औसत बराबर अगर कोई चाल x किलोमीटर घंटा की चाल से चले और दूसरी y किलोमीटर घंटा की चाल से चले तो उनकी औसत चाल क्या हो जाएगी, 2xy बटा x प्लस y हो जाएगी। समझ में आया, ये भी एक हो गया। तीसरा थी, अगर कोई चीज समांतर श्रेणी में है, a प्लस डी, a प्लस 2d, तो अगर कोई चीज समांतर श्रेणी में है तो एनवा पद निकालना हो तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, या इसको एनवा पद भी कह सकते हैं। समझना भैया। अगर योग एल बराबर भी कह सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल को क्या कहा जाता है, अंतिम पद। क्या कहा जाएगा भैया, अंतिम पद। अगर योग निकालना है तो यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी कह सकते हैं। अगर यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इसको। अरे भैया ए दो है तो कर दिए, तो एन बाई टू ए प्लस एल कह सकते हैं कि नहीं, ए प्लस एल। तो ये चीजें थी, समझ में आया भैया। हमने आपको इसीलिए कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए दोस्तों। समझ में आया भैया, इतना चीजें समझ में आई कि नहीं। और फिर एक था भैया, अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा जाए, अगर n प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 ऐसा करके n तक है तो 1/2 n प्लस 1, ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग था। समझ में आया भैया। अगर n विषम संख्याओं का योग कहा जाए, क्या भैया, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा जाए तो सीधा सा बात है, इसको n स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आया। अगर n सम प्राकृतिक संख्याओं का कहा जाए, n सम प्राकृतिक, मान लीजिए सम प्राकृतिक संख्या कहा जाए, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा जाएगा तो समझिए भैया इसका क्या निकल जाएगा, n प्लस 1 निकाल दीजिएगा। समझ में आया भैया। अगर वर्गों का योग कहा जाएगा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, अगर वर्गों का योग कहा जाए तब। और फिर घनों का योग कहा जाए n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये चीजें 3-4 सूत्र जो थी हमने आपको इसको बता दिया, और आपसे बोले भी थे कि इस चीज को रट के आइए। अगर देखिए इसमें अगर आप आज क्लास पहली बार देख रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। लेकिन आप अगर इसी चीज को पहले देखे हैं तो आपको ये समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब इस चीज सवाल हम चलते हैं। सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है भैया, औसत ज्ञात करना है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। अच्छा ये बताइए, 100 से कम 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 ऐसे करके 99 तक जाएगा भैया। 100 तो विषम है नहीं, 99 विषम होगा। अब हमको इसमें तो सबसे बड़ी पद ही नहीं मालूम है कि n क्या है। बस हमको एक चीज मालूम है, क्या क्या, l बराबर मालूम है, अंतिम पद क्या है, 99 है। a बराबर मालूम है, क्या है, a बराबर 1 है। d बराबर सार्वंतर जो होता है 2 है। इतना 3 चीज हमको मालूम है, बाकी सब आपको ज्ञात करना है। 3 चीज मालूम है ना भैया। यल क्या हुआ, ये यल भैया है अंतिम पद, अंतिम पद। ये क्या है, प्रथम संख्या ना, और ये क्या है भैया, सार्वंतर, सार्वंतर ना, ये क्या है, सार्वंतर है। समझ में आया भैया, ये क्या है, सार्वंतर है। अगर हम इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर हम L बराबर, एक सूत्र हमने बताया था n माइनस 1 इंटू डी, तो L का मान तो हमको पता है कि 99 है, A का मान तो हमको पहले ही मालूम है, प्लस n का मान क्या होगा,
भगवान जाने, अभी तो हम लोग नहीं जानेंगे ना, हम लोग निकालेंगे तब तो जानेंगे, अभी कौन जाने, रब जाने। n-1, अब d का मान क्या है, 2 है, समझ में आया, d का मान 2 है। अब 99 बराबर 1 प्लस 2 का अंदर गुणा होगा, इतना हो जाएगा 99। ये देखिए 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा बराबर 2n। अरे भैया 2a माइनस में है, इसको घटाइएगा -1, फिर -1 किस तरफ आ जाएगा तो वही लिख दे +1। n बराबर 50 आएगा कि नहीं, n बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, n बराबर 50। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नजर आ रही है आपको? हाँ चलिए, ये दोनों क्वालिफाइड क्वेश्चन है भैया, ये एसएससी CHSL में पूछा था, समझ में आया, CHSL समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमको यनवा पद निकल गया, अब हमको बोल रहे हैं औसत निकालने के लिए। तो औसत निकालने के लिए पहले भैया हमको योग निकालना है ना, तो योग एक एक थोड़ी जोड़ पाएंगे। तो योग के लिए सूत्र हमने क्या बताया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर n/2 a प्लस एल लिख सकते हैं कि नहीं, मैंने पहले सिद्ध करा दिया था। अरे भैया एल की जगह है ये सूत्रवा लिख दीजिए, फिर तो नहीं आ जाएगा। एल कितना है 50/2, ए कितना है 1, एल कितना है 99 ना, 50/2 25 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 99 100। तो ये कितना मान आ जाएगा आपका 2500। क्या निकला, ये योग निकला। क्या निकला आपका, योग निकला। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए भैया। योग का सूत्र n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। तो हमने a को तोड़ के a l लिख दिया, a आपको वहीं पे रहेगा। जैसे ये देखिए l बराबर a प्लस n-1 2, यहाँ 2 है, a प्लस की जगह l लिख दिया। अब यल की जगह 50/2, एक यल का मान 99 है, तो 2500 आंसर इसका हुआ आया, क्या, योग। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, अब निकालना है हमको औसत। औसत का मालूम है आपको कि कुल पदों का योग निकाल लिए हैं। अब कुल पदों की संख्या कितना निकाले थे, n बराबर कितना निकाले हैं, n बराबर 50 निकाले हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 5 25। समझ में आया, कितना आया आपका भैया 50। तो ये औसत कितना आया भैया 50 आया। समझ में आया भैया, औसत कितना आया भैया 50। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप औसत निकालने के लिए यही प्रक्रिया, लेकिन हम इतना क्यों किए, क्योंकि हमको जो जो चीजें मालूम थी उसको लिखते गए, जो जो नहीं मालूम थी उसको नहीं लिखे। समझ में आया, इसको रोक के आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बता। देखिए वीडियो रोक दीजिए तो रुक जाएगा, तो आप आराम से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये नहीं कहा सर जी मिटा दिए तो हमको नोट नहीं करने दिए, तो ये भैया डिजिटल जमाना आ गया। समझ में आया, आप हमको ना चाहे जैसे जैसे हम ऐसे ऐसे खड़े हैं ना, आप चाहे हमको ऐसे 1 घंटा तक रोके रहिए, ऐसे मेरा हाथ थोड़ी दर्द करेगा। वो तो आपके कंप्यूटर में आप सोच रहे हैं कि नहीं सर जी भी रुके रहेंगे। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थोड़ी आई है कि हाँ वहां से आप वीडियो देख रहे हैं और बोल दीजिए कि हम वीडियो रोक दे, सर जी भी ऐसे रुके रहेंगे ऐसे करके। इतना थोड़ी है भैया, इतना वही हाल है कि क्या बताएं। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल देखिए, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। पूछा जा रहा है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब 7 अगर क्रमागत पूछ रहा है तो 7 क्रमागत निकाल लेते हैं पहले, क्रमागत। अब देखिए पहला x हो गया, x + 1 हो गया, x + 2 हो गया, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। देख लीजिए 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 33 दे दिया। अब औसत दे दिया भैया, इनको हम जोड़ लेते हैं, पहले सवाल ही दे दिया है ये। समझ में आ रहा है भैया, तो पहले ये क्या दे दिए हैं, सवाल ही दे दिए, 1 2 3 4 5 6, 7 होना चाहिए ना भैया, 1 2 3 4 5
1 2 कहीं मिस्टेक हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6। अच्छा 5 x + 1 2 2 भूल गए भैया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 x + 6। ठीक, अब तो सही है। अब इनका औसत कितना दे रहा है भैया? 33 है। अच्छा बताइए, अगर संख्या निकालना है तो इनको भगा दे इनकी तरफ, जा अपने घर पे। अगर इनको हम जोड़ेंगे यक्स यक्स, 1 2 3 तो 7 यक्स आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर एक को जोड़ते हैं, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21। कितना आएगा भैया? 15 6 कितना आ जाएगा भैया? 21 आएगा ना भैया। 15 6 21, 21 बराबर 33 हो जाएगा। 33 गुणे 7 हो जाएगा ना। तो 7 यक्स + 21 बराबर 7 3 21, 7 3 21 2 23। समझना भैया। अब यहां सीधा चले जाइए। 7 यक्स बराबर 231 - 21, तो कितना आ जाएगा? घटाइए, 1 में से 1 गए 0, 3 में से 2 गए 1, और फिर 1, 7 1 9 7 4 11। भैया 210 आएगा, सॉरी, 7 3 21, तो यक्स बराबर कितना आ गया भैया? 30 हो जाएगा। समझ में आया भैया? यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समझ में आया भैया? अरे भैया ये औसत दिया था पहले से, हमने कहा कुल पदों का योग बटा संख्या, तो हमको जो पहले दे दिया है इतना, तो कुल पदों का योग बटा संख्या औसत दिया है, तो हम यक्स की वैल्यू निकालना है। अब ये पूछ क्या रहे हैं भैया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा बताइए, ये छोटी, सबसे बड़ी लास्ट ही वाली होगी, तो यक्स + 6 होगी ना सबसे बड़ी। तो यक्स की जगह 30 + 6, तो 30 6 36 हो गया, 32 36 आंसर आया है। इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, अब दूसरे सवाल देखिए कैसे लगेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या लिखा है भैया? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। हमने आपको मान लीजिए ऐसे रहे सवाल, 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर, ऐसे करके 10 स्क्वायर दिया है ना। तो हमने आपको सूत्र बताया था 1/6 n+1, अगले कोष्टक में 2n+1, वर्गों का योग निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/6, अब n की जगह क्या है? 10, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा, 10 1 11, समझना। अब यहाँ पे 2n 2 धामा 10 10 2 धामा 20 1 21 हो जाएगा। समझना भैया? क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। समझना भैया? अब इसको काट लेते हैं हम लोग। कैसे काटेंगे? 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, तो समझिए कितना आ जाएगा भैया? 11 5 55, 55 गुणे 7, तो 7 5 35, 7 5 35 1 36 37 38, 300 क्या होगा भैया? 85 योग आ गया। जब काट लीजिएगा आप लोग तो 85 385 योग हो गया। अब हमको निकालना है क्या भैया? औसत। तो औसत निकालने के लिए कितने से भाग देना है? 10 से। जब 10 से भाग दीजिएगा तो 38.5 आ जाएगा। क्या आएगा भैया? 38.5 आ जाएगा। समझ में आया भैया? तो 38.5 इसका औसत आ जाएगा। समझ में आया भैया? तो ये चीजें थी, बस सूत्र अगर आपको रटा रहेगा तो मिनटों में आपका सवाल, मिनटों क्या सेकंडों में आ जाएगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है ना। तो सम संख्या है भैया 2 धन 4 धन 6 तो 8। समझ में आया भैया? ऐसे करके आपसे पूछ रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है। समझ में आया भैया? 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे करके कहां तक जाएगा भैया? 20 तक जाएगा। समझ में आया भैया? 2 धामा 20।
अब हमको ध्यान दीजिएगा, हम इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं। कैसे भैया? अगर इसी में दो कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो 1+2+3 करके यहाँ तक 10 आ जाएगा। सुना भैया, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 2 हो गया। अब ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने क्या बताया था आपको? 1/2 n, n की जगह क्या हो जाएगा? 10, n+1 की जगह 11, 2 से 2 कट गया 11, तो हमारा 110 हो जाएगा। समझना? 110 हो जाएगा। और आपको अगर ऐसे लगाना है तो पहले n निकाल लीजिए, तो n की जगह l बराबर a+n-1 इंटू डी, तो l की जगह 20 हो गया, 2+n-1 इंटू 2। समझना भैया? 20, 2+2n-2, 2 से 2 कट गया, n बराबर कितना निकल गया? 10 निकल गया। समझना? nवां पद से भी आप निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। आज देखिए, आज के लिए इतने ही करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल आपको फिर से जो होगा उसमें बता देंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।